हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा से आज भगवत गीता मेरे हाथों में है और भगवत गीता की कृपा से कुछ श्लोक आप तक पहुंचाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माताओं, बहनों, मित्रों, जैसे कि कल और परसों गई कल पे मैं इस विषय चर्चा कर रहा था कि ये जो मानव शरीर है इससे हमको वास्तव में करना क्या चाहिए। जैसे आपको पता है ये चश्मा क्यों मिला है? देखने के लिए। ये अंगूठी क्यों मिली है? पहनने के लिए। ये घड़ी क्यों मिली है? टाइम देखने के लिए। ये शॉल क्यों मिली है? ओढ़ने के लिए। ये कुर्ता क्यों मिला है? पहनने के लिए। ये बटन क्यों मिले हैं? बंद करने के लिए। चप्पल क्यों मिले हैं? पहनने के लिए। कंघी क्यों मिली है? बाल बनाने के लिए। खाना क्यों मिला है? खाने के लिए। पानी क्यों मिला है? पीने के लिए। किताब क्यों मिली है? पढ़ने के लिए। ऐसे मनुष्य शरीर क्यों मिला है? भजन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है मनुष्य जीवन का आगमन का चक्कर नहीं कटेगा, आवागमन का चक्कर नहीं कटेगा। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। और ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये चलती रहेगा। उस समय तक चलता रहेगा जब तक हम कृष्ण भजन नहीं करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी बहनों, मेरे मित्रों, माताओं, मैं कभी कभी एक गाना आप लोगों को सुनाता हूँ। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या।
बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, सज्जनों, संसार जितना भी मिले मनुष्य का मन भरता नहीं है, और चाहिए और चाहिए। जब 50 रुपए थे तो 100 रुपए चाहिए थे, जब 100 रुपए मिले तो 500 रुपए चाहिए थे, जब 500 रुपए मिले तो 1000 रुपए चाहिए थे, जब 1000 मिले तो 5000 चाहिए थे, जब 5000 मिले तो 50,000 चाहिए थे, जब 50,000 आए तो 1 लाख चाहिए था, जब 1 लाख आया तो 10 लाख चाहिए थे, जब 10 लाख आए तो 50 लाख चाहिए थे, जब 50 लाख आए तो 1 करोड़ चाहिए था, जब 1 करोड़ चाहिए था तो 10 करोड़। ये कहाँ रुका सिलसिला? अगर ये सिलसिला रुक जाता और एक जगह पे आके इंसान स्टॉप हो जाता तो ये बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन नए नए प्रोजेक्ट ना बनाते। नया प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ही है कि और चाहिए। नया प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है और चाहिए। इसलिए एक बात याद रखना, 2 चीजें होती इस संसार में, एक सफलता और एक संतोष, तृप्ति। एक होती है सक्सेस, एक होता है सेटिस्फैक्शन। कभी कभी इंसान को सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है ना तो आदमी दुखी रहने लगता है, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है। सक्सेस मिल गई है उसको लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, और जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है सक्सेस किसी काम की नहीं। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी मित्रों, सज्जनों, इस संसार में सब कुछ मिल जाए। मान लो आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, मान लो आपके पास बहुत सारा धन आ गया, मान लो आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग हो गई, मान लो आपकी बहुत बड़ी वाहवाही है, लेकिन उससे अगर सुख मिलता, उससे अगर खुशी मिलती, तो कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक हमारे देश के बहुत ही युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने कल सुसाइड किया। छोटी आयु, बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत सक्सेसफुल करियर, बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारी फैन फॉलोइंग, धन की कोई कमी नहीं, शरीर भी देखो तो हैंडसम स्मार्ट, शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत, फिर क्या कमी रह गई होगी कि सुसाइड करना पड़ गया? सब कुछ तो था उसके पास, धन था, नाम था, फेम थी, वाहवाही थी, सब तो था। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे विश्वास ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप सब भी प्रार्थना करें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है इंसान को? डिप्रेशन, ऐसा मैंने मीडिया से सुना, डिप्रेशन क्यों आता है? जब सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलती है, सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, और सेटिस्फैक्शन मिलेगी भी नहीं। संसार एक ऐसा दलदल है जिसमें गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए संसार में रहो, लेकिन साथ ही साथ भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखो। ऐसे कई हम युवा लोगों को देखते हैं जिनके पास धन है, नाम है, फेम है, फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं।
जबकि आत्महत्या करना खुद में एक बहुत बड़ा महापाप है, लेकिन वो कर लेते हैं दुर्भाग्य से। जितना भी मन उदास हो, भगवान पे भरोसा रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, वो आपको अकेला कभी होने नहीं देगा। माया ऐसी है संसार की, और माया नगरी ऐसी है कि आदमी को भगवान भुला देती है। और जब आदमी बहुत निराश हो जाता है तो ऐसे कदम उठाने लगता है। इसलिए आप सब रोज गीता पढ़ा करें, क्योंकि अर्जुन भी तो निराश था, और अर्जुन में सारे डिप्रेशन के सिम्टम आ गए थे। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, डिप्रेशन का, कमजोरी फील होने लग गई थी, मन उदास हो गया, सर चकराने लगा, स्किन जलने लग गई। आप पढ़ो तो सही भगवत गीता, आरंभिक श्लोक, अध्याय 1 पहला दूसरा। मुंह सूखने लगा सब, और उल्टी उल्टी अमंगल दिखने लगा, सब तरह से ऐसा हो गया जैसे डिप्रेशन आ गया। तब उसने क्या किया? आप भी ऐसा करो, मैं सबसे कहता हूं, जो अर्जुन ने किया वो आप करो प्लीज। अर्जुन ने क्या किया? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवत गीता 2 अध्याय, मेरा भला किसमें है? मैं कंफ्यूज हो गया हूं और दुर्बल हो गया हूं। मेरा जो नेचुरल स्वभाव है, मेरी नेचर है, वो इस कंफ्यूज के कारण मैं भूल चुका हूं, अपने स्वभाव को भूल चुका हूं। प्लीज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे समझाइए प्रभु। आज मुसीबत यह है कि कोई किसी का दोस्त नहीं रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी है। एक घर में 5 लोग हो गए ना, तो 5 भी आपस में कम बातें करते, सब अपना अपना मोबाइल लेके इंटरनेट पे बैठे होते हैं। पिताजी अपना इंटरनेट लेके बैठे हैं, माताजी अपना फेसबुक लेके बैठी है, पत्नी अपना दोस्तों से चैट कर रही है, पति अपना आजकल तो गेम खेल रहा है, बच्चे अपने पबजी खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, दूसरा खेल रहे हैं, सब अपने अपने। 5 लोग हैं लेकिन आपस में कोई कन्वर्सेशन नहीं है। और इन दिनों तो अजीब दुनिया हो गई। हमारे बच्चे डिप्रेशन में जाए ना जाए, सबको अलग मकान चाहिए, सबको अलग होना है, सबको अलग होना है, अलग प्राइवेसी चाहिए। पहले कैसा होता था, एक कमरे में दादा दादी, पोते पोती, बच्चे, माँ बाप सब बैठे हैं। अब वो कहाँ गया सिस्टम? आज हमारे घरों से आहिस्ता आहिस्ता दादा दादी अलग हो गए, नाना नानी अलग हो गए, बच्चों को बड़ों के साथ रहने का मौका ही नहीं मिलता है। ज़्यादातर टाइम वो पढ़ाई में है, और पढ़ाई का इतना प्रेशर है, स्कूलों को अपनी फीस बनानी होती है तो वो अपना प्रेशर डालते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर भी देखिए बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो कितना प्रेशर है। अब घर इतना बड़ा है, रहने वाले 2-4 हैं। आप देखना, कब बड़े बड़े फ्लैट है, रहने वाले 2 लोग हैं, 3 है, 4 है, माँ बाप 2 बच्चे, बस दादा दादी बोला अलग। बड़े तो घर में कोई है ही नहीं, तो फिर कौन हमें गाइडलाइन दे? हम सबों को अलग रहना। और याद रखना, अलग रहने में तन्हा हो जाता है इंसान, और तन्हाई में क्या होता है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है। ये तो कोरोना से अभी लोग आइसोलेटेड हो रहे, उससे पहले ही बहुत सारे लोग आइसोलेटेड है। मैं लंदन, अमेरिका, जर्मन, इधर उधर फ्रांस जाता हूँ, विदेशों में जाता हूँ, वहाँ लोग बिल्कुल अलग है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अलोननेस। उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम किसी से हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम पूछे, यार क्यों तेरी शक्ल उतरी हुई है आज तू क्यों इतना उदास है, बताने मेरे पास, मुझे दिल की बात बता। आज ना कोई हम दिल की बात बता सकते हैं, क्योंकि कोई हमारे पास दिल की बातें सुनने वाला है ही नहीं।
अफसोस कोई दिल का हाल पूछता नहीं, सब लोग कहते हैं तेरी सूरत को क्या हुआ। कोई पूछने वाला ही नहीं है। किससे दिल की बातें करें? ये दिल दियां गल्लां करेंगे नाल नाल, ये सिर्फ फिल्मों तक रह गया, गानों तक रह गया। प्रैक्टिकल किससे बातें करें? अभी आप बताओ, सच्ची सच्ची सोचो, अभी लॉकडाउन में आप पति पत्नी सब, आप अपने वाइफ हस्बैंड घर में ही थे ना, कितनी दिल की बातें की होगी। पत्नी अपनी सहेलियों से बातें करती है फोनों पे, पति अपने दोस्तों से रहता है। दिल की बातें कौन करे? बहुत कम की होगी, मैं ये नहीं कहता हूं सभी ऐसे होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे ऐसे जिन्होंने एक दूसरे से दिल की बातें की, नहीं तो अपनी अपनी दुनिया में मोबाइल लेके खो गए। और कुछ लोगों को तो घर के अंदर सफोकेशन होने लग गया। वो तो यही दुआ करते हैं, लॉकडाउन खुले हम भागे अपने दोस्तों के साथ। क्यों भागे? अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, हम किटी पार्टियां करें। मेरी बातें कड़वी है लेकिन समझो, आज हमारी दिल की बातें कोई सुनने वाला नहीं है। ना माँ बाप बच्चों की सुन रहे, ना बच्चे माँ बाप की। हर एक अपनी अपनी दुनिया में लगा पड़ा। और बूढ़े लोग बेचारे तन्हाई, परेशानी, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आओ हम भगवत गीता को समझे। जिसने अर्जुन के डिप्रेशन को खत्म किया। आज हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी है, उदास मन रहता है, किससे बातें दिल की शेयर करें। और याद रखना, सबसे बातें दिल की शेयर करना भी नहीं, वो आपकी बातें सुनेंगे और बाद में उसका तमाशा करेंगे। दिल की बातें उसी से शेयर करना जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, जो आपका हमदर्द हो, जो आपके दर्द को समझे, ना कि आपकी मजाक उड़ाए। यह भी ध्यान रखना। इसलिए ऐसे सिंसियर, ऐसे समर्पित दोस्त जिसको मिल जाए वो नसीब वाले हैं। ऐसे सिंसियर पत्नी पति एक दूसरे की बातें, तकलीफों को समझे। प्लीज, ये समय आ गया है, नहीं तो ये डिप्रेशन की बीमारी अभी यूरोप अमेरिका में तो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वहां कोई किसी की सुनता ही नहीं। वहां तो यूज एंड थ्रो है, वहां कोई किसी की सुनता ही नहीं। मिले, हाय हेलो किया और चले गए। किसी को किसी से इमोशनल लगाव ही नहीं, जज्बाती लगाव ही नहीं, भावनात्मक रिश्ते ही नहीं रहे अब। इसलिए वो बेचारे क्या करते, कुत्ते पाल लेते, कम से कम अकेलापन तो दूर हो। बिल्लियां पाल लेते, कम से कम अकेलापन तो दूर हो। उनको अभी तक गीता के ज्ञान का पता नहीं है। आप गीता पढ़िए, वाकई आपके अंदर का डिप्रेशन चला जाएगा। आप गीता पढ़े, आपके अंदर एक शक्ति आएगी, अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। आपको एहसास हो जाएगा, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है मेरे गोविंद। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। बार बार आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, बार बार आपको भगवत गीता सुननी चाहिए। अर्जुन भी पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका था, लेकिन भगवत गीता ने अर्जुन को डिप्रेशन से भी निकाला और महाभारत का हीरो कर दिया। वो ऐसा युद्ध का मतलब क्या हुआ? युद्ध का मतलब ये नहीं कि आप तीर तलवार गोलियां बंदूकें चलाओ। युद्ध आज हम सब कर रहे हैं, और वो युद्ध है स्ट्रगल का। हम सबों को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, बच्चे अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, बूढ़े अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। बस हम सबों को ये स्ट्रगल रूपी युद्ध लड़ना है। यही हमारा सबसे बड़ा वॉरफेयर है, स्ट्रगल करना है। मैं आपको गाना सुनाऊं? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। फिर से कह रहा हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मेरा ठाकुर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बस आपको करना क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को पढ़ना है, भगवत गीता को समझने के लिए सत्संग सुननी है, हरि कथा सुननी है, जिसमें कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहामि हम। अरे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगा, तुम आओ तो सही मेरी शरण में, आओ तो सही मेरी शरण में। यही तो कृष्ण भावना है, यही तो भगवत गीता का संदेश है, तुम आओ तो सही मेरी शरण में। इसलिए हिम्मत मत हारना। ए दिल तुझे कसम है, पहले जमाने के गाने जो थे ना, उसमें कवि एक वास्तविकता को समझाता था। अभी जो आज चल रहे गाने ऐसे नहीं होते थे, उसमें एक बहुत मर्म होता था। बहुत सारे गानों में फिलॉसफी होती थी। ये दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, हिम्मत ना हारना। और सत्संग क्या देती है? हिम्मत देती है। हरि कथा क्या देती है? हिम्मत देती है। भगवत गीता क्या देती है? हिम्मत देती है। हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या देता है? हिम्मत। और जब हिम्मत करते हैं ना, तो मेरा हरि हिम्मत वालों का साथ भी देता है। इसलिए भगवत गीता पढ़िए, दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। देखो सत्संग क्या करती पता है? हमें पॉजिटिविटी भरती है। भगवान का नाम क्या करता है? हमें सकारात्मक शक्ति देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम अंधेरे में उजाले की किरण देता है। याद रखना, 2 रातों के, हाँ याद रखना 2 दिन के बीच में एक रात आती है। 2 दिन के बीच एक रात आती है। उस रात के अंधेरे से डर गए तो सुबह नहीं देख पाओगे, सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। इसलिए रात के अंधेरे को सह लो, सुबह का सूरज अद्भुत निकलेगा। मेरा ठाकुर आप सबों को निराशाओं से बचाए, आप सबों में आशा भर दे। भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, सत्संग सुनिए, हरि नाम, ये आप में पॉजिटिविटी भरेगा। क्योंकि अभी हर तरफ नकारात्मक समाचार आ रहे हैं, नकारात्मक खबरें आती हैं, नकारात्मक न्यूज़ आ रही है। दिन ब दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आप मजाक में मत लो इस कोरोना को प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ नहीं होता ही हो जाता है। प्लीज इसको सीरियस लीजिए, इस कोरोना को गंभीरता से लीजिए, सुरक्षित रहिए, मजाक में मत लीजिए इस बीमारी को। इस बीमारी के साथ मुसीबत ये कि दिखती नहीं है। देखो अगर हमें शहद की मक्खी भी दिख जाए तो हम डर जाते हैं, है कि नहीं? एक छोटी मक्खी, एक छोटा मच्छर भी आता है तो हम उड़ा देते हैं, क्योंकि वो दिखता है। लेकिन कोरोना का वायरस हमको दिख नहीं रहा, इसलिए हम मजाक में उड़ा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनसे पूछो जो आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जिंदगी और मौत की युद्ध जंग लड़ रहे हैं। पूछो उनके बच्चों से, उनके परिवार से, उनकी फैमिली से क्या हो रहा है, उन पे क्या बीत रही है। भगवान ना करे आप पे कभी ऐसा समय आए, मैं दुआ करता हूं। लेकिन सावधान रहो, इसको मजाक में मत लो, सावधानी रहेगी। अपने आप को सुरक्षित रखो। यह समय तो निकल जाएगा, लेकिन हम इस समय की भेंट क्यों चढ़ जाए? परिस्थितियों के शरण सरेंडर क्यों हो जाए? हमें युद्ध लड़नी, संघर्ष करना है कोरोना के विरुद्ध, और खुद को सावधान रखना है। आप देखो दिल्ली मुंबई में केस कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं। प्लीज समझिए, आप अपनी रक्षा कीजिए, सुरक्षित रहिए। भगवान मदद आपकी करेगा, लेकिन आप तो सोचो कुछ अपने लिए। वो तो करेगा ही आपकी, लेकिन आप भी सोचिए, वो आपकी सोचेगा। प्लीज़ मेरा ठाकुर आप सबों को सुरक्षित रखे, आप सब आनंद में रहो। भगवत गीता सुनो, भगवत गीता पढ़ो, सत्संग का आनंद लो, सकारात्मक रहो। भजन के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
भजन के माध्यम से सकारात्मक रखो। भगवान आप सबों की रक्षा करें, आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें, इस धरती की रक्षा करें। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सुनो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।